हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं वो आप लोगों के लिए जो फील कर रहे हैं, वो क्या फीलिंग्स हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं, उन्होंने हाइड की हुई हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, जान लेते हैं। टाइमलेस एनर्जी है गाइस, एंड ऑल्सो आपसे जिस तरह रेजोनेट होगा आपने उसी को लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी फिक्स करने की कोशिश आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। अपने पर्सन पे फोकस करिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, सब जेंडर्स के लिए ओपन है। कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी सिचुएशन आपकी चल रही है, रीडिंग सब के लिए ओपन है। ओके, सो देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं जो वो आप लोगों से हाइड कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव इट्स अ टाइंग द नॉट। पर्सन ऑन योर माइंड, हिडन फीलिंग्स। ओके, वी हैव इट्स अ लुकिंग फॉर साइंस एंड देन वी हैव इट्स अ फॉरबिडन। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी आ रही है गाइस कि ये जो भी पर्सन है ये आप लोगों से, ऑब्वियसली इनका माइंड जो है वो आप लोगों के साथ मैरिज का है, लेकिन अभी आपको बता नहीं रहे। बिकॉज ऐसी एनर्जी आ रही है, ये पर्सन को साइंस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है ये एक स्पिरिचुअल है। यस, एंड आई फील लाइक आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसे इंसान से डील कर रहे हो, या फिर ये वो पर्सन है जिसकी शायद फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे हैं। इनका आपके साथ अफेयर ज़रूर रहा है, ठीक है, बट इस टाइम ये इंसान आप लोगों से छुपा रहे हैं कि इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही। आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जिसकी फैमिली जो है ना वो अप्रूव नहीं कर रही इस प्रपोजल को, इस कनेक्शन को, या इस रिश्ते को। तो ये इंसान जो है ना, हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इंसान आप लोगों से छुपा रहे हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये इंसान को ऐसा महसूस होता है कि ये आपसे छुपा रहे हैं, बट आप लोग जो है ना कोई साइंस आपको दे रहे हैं। इनकी तरफ से ये इंसान किसी तरह से कुछ आपको, अगर तो बातचीत हो रही है आपकी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको क्लियर नहीं बता पा रहे कि इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही। यस, बट आई थिंक आप लोगों को ना फोकस करने की ज़रूरत है कि ये इंसान आपको साइन क्या दे रहे हैं। बिकॉज़ कुछ ना कुछ है ऐसा जिनकी फैमिली यहाँ पे अप्रूव नहीं कर रही आपके इस कनेक्शन को। अदरवाइज़ ये इंसान जो है इसकी है यहाँ पे इस पर्सन का माइंड कि आप लोगों को कमिटमेंट दे, आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म जो है वो रिलेशनशिप को बनाए। बट आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आपको प्रपोजल दें, बट उनको लगता है ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होंगी। बिकॉज़ फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में नहीं बननी जा रही, चाहे वो अब आपकी फैमिली की तरफ से है या इस इंसान की फैमिली की तरफ से है। बट कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है कि अगर ये फीलिंग इनकी है भी आपके साथ आगे शादी करने की, या इनका माइंड है भी है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होता है कि मे बी आपकी फैमिली इस इंसान को मे बी रिजेक्ट कर सकती है, या इस प्रपोज़ल को मे बी डिसअप्रूव कर सकती है। कुछ लोगों की इनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है और कुछ में आप लोगों की तरफ से है। तो अपनी आप गट फीलिंग्स को सुने, आपकी अपनी गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं इस इंसान से रेलिवेंट। यस, बिकॉज बहुत कुछ ऐसा है जो ये इंसान आपके सामने फेक कर रहे हैं। यस, ये इंसान आपसे जो रियलिटी है ना वो कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं। अगर इनकी फैमिली से कोई डिसअप्रूवल होना है, या फिर आपकी फैमिली भी डिसअप्रूव करती है इस इंसान को, तो वो भी आपसे हाइड कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये इंसान ओपनली आपको ये नहीं कह पा रहे कि अगर ये आपको प्रपोजल देंगे तो आपकी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आई थिंक आप लोगों को साइंस पे फोकस करने की ज़रूरत है। या तो यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई साइंस मिल रहे हैं आपको, या ये इंसान आप लोगों को कोई ना कोई साइन देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं कुछ लोग। बिकॉज इनको ऐसे लगता है अगर इन्होंने एकदम से आपको प्रपोज कर दिया तो मे बी ये आपके लिए भी एक चीज़ जो है वो ऐसी होगी कि ये इंसान ने आपके साथ शादी का माइंड बनाया हुआ है और आपको पता नहीं, और यहाँ फिर इनको लगता है इनकी फैमिली भी नहीं अप्रूव करेगी।
अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो डेफ़िनेटली आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्लेजर इनकी फीलिंग्स हैं। कहीं ना कहीं इनको खुशी महसूस होती है जब आपके बारे में ये इंसान सोचते हैं, या आप लोग कभी इनके करीब रहे हो तो उस चीज़ को ये इंसान जब भी लाइक एक तरह से फैंटेसाइज़ करते हैं या सोचते हैं तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। बट ये आपको काफ़ी कुछ शो ऐसा कर रहे हैं जो कि फ़ेक है, उसमें रियलिटी नहीं है। यस, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, कहीं रियलिटी से दूर रह रहे हैं, या फिर आपको शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये इंसान खुश हैं, या इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों की फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, लेकिन या फैमिली नहीं एग्री कर रही, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे, वो आपसे हाइड कर रहे हैं। तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है मसला, तो आप इनसे डिस्कस करो या इस बारे में बात करो, तो मे बी ये इंसान आपको शायद कुछ ना कुछ बता सके। अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको बता रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बोला है उन्होंने ऐसा। तो आपने बेसिकली ये इंसान आपको जो कुछ कह रहे हैं ना, आपने उस पर फोकस करना है कि आपको क्या बोल रहा है इंसान। इसके वर्डिंग पे फोकस करें, उनके सेंटेंसेस पे फोकस करें, और किस टोन से ये इंसान आपको कुछ बोल रहे हैं, उसके पीछे क्या मोटिव है, उसको फोकस करने की आप लोगों को ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपका टाइम वेस्ट होगा। यस, आप में से कुछ लोग अगर इस इंसान पे ये होप रख के बैठे हो कि ये इंसान आप लोगों के साथ शादी करेगा, लेकिन इसकी फैमिली आपको पता ही नहीं है कि एग्री नहीं कर रही, तो एट द एंड आप लोगों की फीलिंग्स हर्ट होंगी। तो इफ़ यू गाइज रियली वांट टू सेव योर फीलिंग्स या इमोशंस, तो आपको इस इंसान से क्लियर कट बात करनी पड़ेगी, बिकॉज ये इंसान तो आपसे हाइड कर रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी जो वो आप लोगों से छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे। कैसा महसूस करते हैं जो आप लोगों से उन्होंने छुपाया हुआ है आप लोगों को लेकर। वी हैव मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। We have, oh my goodness, someone is still figuring themselves out. We have it's a date night. ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। फैमिली तो एग्री नहीं कर रही है डेफिनेटली, बट ये इंसान जो है ना, ऐसा इनकी फीलिंग्स ये हैं कि अगर फैमिली आपकी तरफ से कोई अप्रूव नहीं करती या इनकी तरफ से अप्रूव नहीं करती, तो ये आप लोगों के साथ ऑब्वियसली शादी तो करेंगे, क्योंकि इनका माइंड आपको कमिटमेंट देने का है और एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन को लेकर आगे चलने का है, ठीक है। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है आपको, कुछ लोग प्रपोजल दे के फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मान रहे, ठीक है, एग्री नहीं कर रहे, अप्रूव नहीं करेंगे, तो ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना, ये फील करते हैं कि आप लोग ऑब्वियसली इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन की बहुत सारी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी पॉजेसिवनेस भी दिख रही है, जैसे इस इंसान को लाइक ऐसी फील आ रही है आप लोगों के साथ कि इनको लगता है कि ये एक अच्छा जो है ना आपस का कनेक्शन आपके साथ बना सकते हैं। समझ रहे हैं कैसा कनेक्शन, ये कार्ड आपके सामने है। तो दैट्स वाई इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ शादी करके, क्योंकि ये इंसान जो भी है आपसे शादी करना चाहते हैं, माइंड इनका यही है मैरिज का, क्योंकि टाइम द नोट की एनर्जी है, ये बंधन में बंधना चाहते हैं शादी के। एंड ये इंसान को ऐसा महसूस करते हैं कि ये अभी छुपा रहे हैं, आपको बताया नहीं है, बट ये इंसान का माइंड ये है कि ये आपसे शादी करके आपको लेकर डिफरेंट जगह पे मूव कर जाएं। अपनी लाइक फैमिली नहीं एग्री कर रही ना, तो फैमिली के साथ रहें ही ना, कहीं और शिफ्ट कर जाएं। और अगर आपकी फैमिली एग्री नहीं कर रही एंड इफ़ यू आर मेल, तो आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे मेल जेंडर है ऑब्वियसली उसी ने ही इनिशिएट लेना होता है, मैस्कुलिनिटी कुछ ना कुछ शो करनी होती है अपनी, तो ये सिचुएशन आपको करनी पड़ेगी अगर आप मेल और फीमेल से डील कर रहे हो, ठीक है। वो एक्सपेक्ट यही करेंगी कि आप उनको लेकर कहीं ना कहीं मूव कर जो, अगर आपकी फैमिली एग्री नहीं कर रही। बट ये इंसान जो भी है वो आपको भी स्टिल कहीं ना कहीं डेट करना चाहते हैं, चाहे आपको नहीं कुछ एक्सप्रेस कर रहे, ठीक है, बट ये अभी भी आप लोगों को डेट करना चाहते हैं, आपके साथ जो है वो डिनर करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिकली टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, बट आपको हो सकता है नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं आपसे, बट इनकी फीलिंग्स ये सब कुछ हैं आप लोगों से कनेक्ट होने की। कहीं ना कहीं ये अभी भी चाहते हैं कि, और ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान रेडी हो रहे हैं आप लोगों को डेट करने के लिए, आपको इनवाइट करने के लिए। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान आपको डेट के लिए इनवाइट करने के लिए रेडी इस तरह से भी हो रहे हैं कि लाइक आपको इनवाइट करें डेट के लिए, डाइन इन हो आपका, एंड देन ये सब कुछ आपसे डिस्कस करें कि अगर नहीं फैमिली आपकी एग्री कर रही है, इनकी एग्री कर रही, तो चलें मूव कर लेंगे कहीं और। यस, लाइक अपना जो रेजिडेंसी है उसको कहीं और शिफ्टिंग कर लेंगे कि जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ एज अ पार्टनर सुकून से रहो। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स, देन मैं टैरो यूज़ करूँगी।
पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हिडन फीलिंग्स? वी हैव इट्स अ लिली। यस गाइस, ये इंसान जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और आपके साथ एक पावरफुल जो है वो रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। यस, एंड ऑल्सो इनको ऐसे लगता है कि इनको अपना ही तरफ से जो है ना वो एफर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ वेरी सॉफ्ट फीलिंग्स फॉर यू इन देयर हार्ट। यस, इनके दिल में जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग्स हैं। एंड वी हैव द बियर, या आपको नहीं पता लेकिन ऐसे लग रहा है ये इंसान खुद स्टैंड लेना चाह रहे हैं विद द बियर, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपनी स्ट्रेंथ जो है इनको लगता है कि शो करनी पड़ेगी यहाँ पे चीज़ों को, क्योंकि बनाना है आपके साथ, पैशनेट हैं ये आपके साथ और एक पावरफुल एक कपल आपके साथ बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई इनको महसूस होता है कि इनको अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना पड़ेगा और अपने स्टेटमेंट के अंदर, अपनी वर्डिंग के अंदर इतनी पावर लेकर आनी पड़ेगी कि ये इंसान कन्विंस कर पाएँ आपको, या फिर जो एग्री नहीं यहाँ पे कर रहे उनको। अगर वो एग्री नहीं हुए देन दे विल मूव विद यू। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऊपर अकेले मूव हो जाएंगे, आपको साथ लेके मूव होंगे, क्योंकि इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे टाइंग द नोट का है कि इंसान का माइंड यही है आपके साथ शादी करने का, आपके साथ अपने फ्यूचर को ऑब्वियसली स्टेबल करने का, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है ये इंसान। यस, सो बियर की यहाँ पे एनर्जी, इट मीन्स कि ये इंसान जो भी हैं वो नेगेटिविटी कोई भी है या कुछ ना कुछ ऐसे इनको लगता है कोई ना कोई जेलस है या कोई इनसे आजकल जेलसी बहुत है, हसद बहुत है। तो जो भी लोग ऐसे हैं ये उनके सामने अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं और अपनी पावर को क्लेम करके ये इंसान स्टेप अप लेना चाह रहे हैं, बिकॉज विद द लिली ये इंसान आपके साथ एक पावरफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यस, सो जो भी चीज़ें यहाँ पे इनके साथ कहीं ना कहीं ऐसे इनको लग रहा है कि इनको नेगेटिव कर रही हैं, सिचुएशन कर रही है या लोग नेगेटिव कर रहे हैं, तो उसके सामने ये इंसान अपनी पावर को यूज़ करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज नंबर 30 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 6 1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 10 इज़ इंपॉर्टेंट, कोई भी किसी भी तरह से आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या इस इंसान का। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द बुके। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है डेफिनेटली वो आपके साथ सारी सिचुएशन को पीसफुल बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि इस इंसान की खुशियाँ लाइफ की आपके साथ ही जुड़ी हुई हैं। एंड ऑल्सो इनको महसूस यही होता है कि कहीं ना कहीं आपके आने से इनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। तो जब तक ये इंसान अपना एक तरह से पैसिव बिहेवियर करते रहेंगे ना, इनको ऐसा महसूस होता है कि कभी भी चीज़ें आपके बीच में बन नहीं पाएंगी। तो उसके लिए, चीज़ों को बनाने के लिए जो इन्होंने हाइट की हुई है आपसे, इनको खुद इनिशिएट लेना पड़ेगा। एक्टिव हो गए होता है ना, एक्टिव पैसिव, आपने सुना तो होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है तो सेंटेंसेस की। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान को, ऐसा लगता है कि इसको पैसिव बिहेवियर नहीं करना, जो कुछ इन्होंने छुपाया हुआ है ना, अब इनको फाइनली उसको रिवील करके इम्प्लीमेंट करके एक्शन लेना है। यस, और ये आपको एज अ गिफ्ट देना चाह रहे हैं, ये जो चीज़ें अभी छुपा रहे हैं ना शादी की, आपको एज अ गिफ्ट बताना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आपसे इनकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, पीस, लव आएगा, हैप्पीनेस आएंगी, जो इस टाइम इनकी लाइफ में नहीं है। सो नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यू भी कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। यस, एंड लियो की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों की साइड से। बट एनी हाउ लेट्स सी, टैरो से जानते हैं, फाइनल कंफर्मेशन लेते हैं कि ये जो भी इंसान है आप लोगों के लिए उनके क्या हिडन फीलिंग्स हैं, या वो कैसा फील कर रहे हैं जो आप लोगों से उन्होंने हाइड किया हुआ है, आपको बता नहीं रहे हैं। व्हाट आर द फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड? वी हैव इट्स अ 10 ऑफ डिक्स। डेफिनेटली आपके साथ यूनियन करके आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि ये बहुत ही अबंडेंस के साथ और बहुत ही प्रोस्पीरियस जो है आपके साथ फैमिली बना सकते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन है, दैट्स वाई आपको एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं आप लोगों के साथ यूनियन करके, आपके साथ शादी करके, बिकॉज ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों की, ऑब्वियसली फैमिली वाले अप्रूव नहीं कर रहे, बट अगर ये बात करने का सोच रहे हैं ना तो फैमिली कहीं ना कहीं अप्रूव कर लेगी, बिकॉज ये इंसान फाइनेंशियली खुद स्टेबल है। जिन लोगों के
अपना होल्ड अपने ऊपर है ना, लाइक वो किसी पर रिलाई नहीं करते हैं फाइनेंशियली स्पेशली, तो वो खुद अपने करियर में काफ़ी स्टेबल हैं। वो लोगों के साथ ऐसे दिख रहा है आपका कनेक्शन बन जाएगा, क्योंकि उनकी फैमिली एग्री कर जाएगी जो अभी एग्री नहीं कर रही है। लाइक अभी आपको अप्रूव नहीं कर रहे हैं ना, डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो वो अप्रूव कर लेंगे आप लोगों को। देन आपकी इस इंसान के साथ डेफिनेटली एक यूनियन और एक अच्छी कंप्लीशन हो जाएगी। वी हैव 7 ऑफ वैंड्स। ये आपके लिए डिफेंसिव होना चाह रहे हैं, आपके लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं। यस, इनको ऐसा लगता है कि जो भी इनकी फैमिली की तरफ से जो भी कोई बाउंड्री बनी हुई है या इनको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं ना, ये अपने हक़ के लिए वहाँ पे ऑब्वियसली बात करेंगे, बोलेंगे। यस, बट अपनी स्टेटमेंट को इतना पावरफुल बना के बोलेंगे कि इनकी फैमिली जो है वो इजीली एग्री कर जाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है इस इंसान ने कन्विंस नहीं किया अपनी फैमिली को। कन्विंस इन अ सेंस के लाइक कोई बात की है, नॉर्मल कैजुअल कर ली है, बट उसको होता है ना एक इंसान अपनी बात को प्रॉपर एक रखता है, वो भी इस इंसान ने रखा नहीं है। तो वो ऐसे लग रहा है ये इंसान रखना चाहते हैं, और हो सकता है ये इसीलिए आप लोगों से भी छुपा रहे हैं कि इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही। अगर आप लोगों को पता है तो डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ लोगों के इस पर्सन ने बोला होगा आपको कि वो अपनी फैमिली से बात आप प्रॉपरली करेंगे सीरियस वे में। सीरियस वे में इन अ सेंस कि वो अपने राइट के लिए या अपनी खुशी के लिए वो फ़ाइट करेंगे, ठीक है, डिफेंसिव होंगे। यस, क्योंकि उनकी खुशियाँ कहीं ना कहीं उनको लगता है आपके साथ जुड़ी हुई हैं, दैट्स वाई। तो ऐसा लग रहा है विद द 7 ऑफ वैंड्स ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके चीज़ों को उनके सामने एक्सप्लेन करेंगे अपनी फैमिली के, देन आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे, बिकॉज ये आपको लेकर इस टाइम काफ़ी प्रोटेक्टेड मुझे दिख रहे हैं। लेट्स सी मोर, बिकॉज कुछ लोगों की फैमिली वाले ऐसे हैं जिन्होंने शायद आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोला है और ये इंसान उसको डिफेंड कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। वी हैव इट्स 5 ऑफ डिस्क, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों को डेफिनेटली बहुत मुश्किल से इनको लगता है गुजरना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी फैमिली या तो इनको ऑलरेडी ट्रैप कर रही है, या फिर फैमिली ऐसे लग रहा है इनको कि इनकी काफ़ी इनके अगेंस्ट होगी कहीं ना कहीं, बट स्टिल ये अपने लिए जो है अपनी खुशियों के लिए आपके साथ कनेक्शन को एक लॉन्ग टर्म बनाने के लिए ऐसे लग रहा है ये फ़ाइट करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग काफ़ी ट्रॉमेटाइज भी हुए हैं। कोई ना कोई है इनकी लाइफ में ऐसा इंसान जो शायद इस इंसान को नहीं चाहता कि इसकी खुशियाँ मिलें, या जैसा ये चाहते हैं किसी के साथ, लाइक ऑब्वियसली आपके साथ या अपनी मर्ज़ी से कोई इंसान के साथ शादी करने का डिसीजन लेना, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता। और वो क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो इंसान इस इंसान से भी जलता है, और साथ ही साथ दिख रहा है कि इनकी जो लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है ना, उसकी वजह से भी लोगों को कहीं ना कहीं इनसे जेलसी है। सो दैट्स वाई इनको एक मुश्किल को फेस करना पड़ रहा है। यस, एंड वी हैव इट्स 3 ऑफ डिस्क, बट एट द एंड दिख रहा है ये इंसान आपके साथ टीम अप करेंगे, और ये जो लोग इनके साथ एग्री नहीं कर रहे हैं वो भी एग्री हो जाएंगे। यस, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, एट द एंड आपके साथ जस्टिस होगा। आप में से जो लोग डेफिनेटली चाहते हो कि आपको अपने कर्म का फल मिले, या फिर किसी तरह से आपके साथ फेयर हो सब कुछ, तो यहाँ पे चांसेस हैं आपके साथ फेयरली सब कुछ होने के। बट हाँ, जो एक टेम्परेरी जो एक हसल करनी है या फिर टेम्परेरी एक चैलेंजेस को फेस करना है, वो यहाँ पे लोगों को करना पड़ भी रहा है, और कुछ लोग अभी भी स्टिल करेंगे। बट एट द एंड चीज़ें ऐसी लग रही हैं ये इंसान बनाने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, और आपके साथ एक अच्छा टीम अप हो जाएगा इस पर्सन का, बिकॉज ये ट्रुथ के साथ चलना चाहता है ये इंसान खुद भी, एंड साथ ही साथ कहीं ना कुछ आप लोगों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो आप लोगों को कोई जुदा नहीं कर सकता। हाँ, टेम्परेरी यहाँ पे सेपरेशन ज़रूर हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट एट द एंड ऐसे लग रहा है विद द जस्टिस आपके साथ यहाँ पे जस्टिस होगा, ठीक है, आपके साथ फेयर होगा, एंड चीज़ें आपके और इनके बीच में जो इस टाइम कुछ बैलेंस नहीं है जिस भी रीज़न की वजह से, वो एट द एंड बैलेंस होंगी। यस, और यहाँ पे मैरिज की एनर्जी भी है, क्योंकि ये दोनों कार्ड मैरिज के हैं, तो यहाँ पे एट द एंड कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज फिक्स होगी। यस, सो नंबर 10, 1, 7, 5, 8, 3 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहा है, एंजल नंबर, न्यू बिगनिंग का नंबर है, आप क्लेम नीचे कर सकते हैं अगर आप नई बिगनिंग करना चाहते हैं इस इंसान के साथ। एंड कुछ लोगों की एज 23, 21, 27, 25, 28 हो सकती है, एज या डेट ऑफ बर्थ। एंड कुछ लोगों की तरफ से 31, 32, 37, 35 एंड 38 भी मुझे एज दिख रही है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड अर्थ साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
जेमिनी एक्वेरियस भी है एंड फायर साइन भी है, बट ज़्यादा जो प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है वो लिब्रा का स्टार साइन है एंड अर्थ साइन है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप लोगों ने मस्त देना है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।